मजदूर की उजरत 40,000 रुपए मुख्तस की गई है। एक घर है जिसके अंदर टोटल 5 मेंबर रहते हैं, ये उस हिसाब से हमने एक बजट तैयार किया है। ये बनता है 21,080 रुपए। अगर सोचें कि वो किराए के मकान पर रहते हैं, मुश्किल से उसका किराया 10 से 12,000 रुपए होगा। अगर हम एक बच्चे का 2,000 से 2,500 रुपया उसकी महाना फीस लगाए, 40,000 तो यहाँ पर पूरा हो जाता है। एसी वाले कमरे के अंदर बैठकर आप लोग बजट तैयार कर देते तो भाई हमने अवाम दोस्त बजट बनाया है। क्या ये अवाम दोस्त बजट होता है? गरीब के लिए सिर्फ 3,000, अपने लिए अपनी तनख्वाह में आप लोग 500% इजाफा कर देंगे। क्या क्या है अवाम दोस्त बजट? इसमें क्या शामिल किया हमने? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, अभी बजट पेश हुए चंद दिन हुए हैं जहां पर एक गरीब की जो उजरत है, एक मजदूर की उजरत 40,000 रुपए मुख्तस की गई है, जो 37,000 से बढ़कर 40,000 तक जा पहुंची है। हम आज मौजूद है किराना स्टोर पर। हम ये देखेंगे कि 40,000 के अंदर एक गरीब आदमी किस तरह घर का गुजारा चला सकता है। क्या वो चला सकता है या नहीं चला सकता? जो भी चीज़ें घर के अंदर रोज़ाना बेसिस पर इस्तेमाल होती हैं, हमें उसका एक बजट बनाएंगे और देखते हैं कि वो बजट कितने में जाकर बनता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बजट अभी पेश हुआ है, गरीब की उजरत 40,000 पे रखी गई है, तो हमने एक लिस्ट बनवानी है जो घर के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खाने पीने की सिर्फ, उसकी एक लिस्ट बना दें और हमें ये रेट मुख्तस करके दे दें कि टोटल इतनी रकम बनती है। फिर हम एक एवरेज लगाएंगे कि एक गरीब शख्स किस तरह गुजारा कर सकता है। ठीक है सर, मैं बना देता हूँ बेसिक। अभी बनाया। तो नाजरीन, अभी हम एक लिस्ट बनवाने लगे हैं कि घर के अंदर जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो कितनी है और उस पर माहाना कितना खर्चा होता है। ये फिर हम आपको बताएंगे कि टोटल कितना खर्चा बनता है। क्या गरीब वो चीज़ें खरीद पाएगा 40,000 में, क्योंकि महंगाई की शरह काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। कौन कौन सी चीज़ें आप शामिल कर रहे हैं? इसमें आटा, चीनी, चावल, घी, दालें, मिर्चें वगैरह, मसाला वगैरह, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नेसेसरीज हैं घर की, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो। ये लिस्ट बन चुकी है और टोटल अमाउंट क्या आ रही है इसमें? सर इसमें आ रही है 21,080 रुपये। 21,080 रुपये। ये वो लिस्ट है जो घर की ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं। इसमें कोई हाई फाई चीज़ें नहीं डाली गई, इसमें चिकन नहीं डाला गया, कोई ऐसी लग्जरी चीज़ नहीं डाली गई जहाँ पर जिसका हमने यहाँ पर उसको मेंशन किया है। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जहाँ पर दाल, चावल, मिर्चें, ये वो चीज़ें डालकर एक घर है जिसके अंदर टोटल 5 मेंबर रहते हैं, ये उस हिसाब से हमने एक बजट तैयार किया है। ये बनता है 21,080 रुपये। अगर सोचें, एक गरीब शख्स, एक मजदूर जिसकी उजरत 40,000 रुपये है, अगर वो खाने पीने में 21,080 रुपये लगा देता है, जिसमें कोई लग्जरी चीज़ शामिल नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ वो आम सी सादा सी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान अपना घर चला सकता है। कोई चिकन शामिल नहीं है, कुछ भी शामिल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही लग्जरी आइटम वो शामिल की गई है, दूध, वो भी फ़ी किलो के हिसाब से। यहाँ पर जो भी लाहौर के अंदर जो रेट चल रहा है वो 150 से 200 रुपये चल रहा है। उस हिसाब से हमने उसमें सिर्फ 4,000 रुपया दूध का शामिल किया है, इसके अलावा कोई भी लग्जरी चीज़ शामिल नहीं है। अगर एक मजदूर है जिसके टोटल 3 बच्चे हैं, 2 वो खुद है मियाँ बीवी, उन 5 बंदों के हिसाब से ये बजट बनना है 21,080 रुपये। अगर सोचें कि वो किराए के मकान पर रहते हैं जहाँ पर 2 कमरे हों, तो मुश्किल से उसका किराया कम से कम 10 से 12,000 रुपये होगा। अगर 21,000 रुपये में वो 12,000 शामिल करें तो वो 33,000 रुपये बनते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ लग्जरी चीज़ें, चिकन वगैरह शामिल करें तो वो फिर एक्स्ट्रा जाकर बनेगा। फिर उसमें अगर उसके बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, महंगी महंगी फ़ीसें हैं, अगर हम एक बच्चे का 2,000 से 2,500 रुपया उसकी महाना फ़ीस लगाएं तो मेरे ख्याल से 40,000 तो यहाँ पर पूरा हो जाता है। क्या उसका हक नहीं है कि वो कहीं पर जाए, अपने बच्चों को लेकर जाए, सैर व तफरीह के लिए जाए, अच्छे अच्छे होटलों पे खाना खाने जाए? आप एक ही कमरे पे बैठकर, एसी वाले कमरे पे बैठकर आप बजट तैयार करते हैं कि हम गरीब को जो है ये इतना हम बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने फिर बिजली का बिल शामिल नहीं किया। अगर 2 कमरे, उसके अंदर 2 पंखे चलते हैं तो कम से कम 3 से 4,000 रुपये बिजली का बिल भी आ जाता है। क्या ये तरीका ठीक है? कमरे के अंदर, एक एसी वाले कमरे के अंदर बैठकर आप लोग बजट तैयार कर देते, तो भाई हमने अवाम दोस्त बजट बनाया है। क्या ये अवाम दोस्त बजट होता है? घरों से बाहर निकले, देखें, गरीब आदमी से पूछें, मजदूर से पूछें कि आपको कितनी, आपकी ज़रूरियात क्या है, आपका ख़र्चा कितना होता है। ख़ुद तो आप कह रहे हैं कि भाई हमने कौमी असम्बली के वो चेयरमैन की, स्पीकर साहब की 500% इजाफा कर दिया है। हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं औरंगज़ेब साहब, वो कह रहे हैं कि पिछले सालों से महंगाई की शरह बहुत बढ़ गई, तो इसलिए हमने 500% इजाफा कर दिया है। गरीब के लिए सिर्फ 3,000।
अपने लिए अपनी तनख्वाहों में आप लोग 500% इजाफा कर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? गरीब आदमी से पूछे उसकी ज़रूरियात क्या है, फिर बजट बनाए। कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो घर से बाहर निकलता है, गरीब लोगों से पूछते हैं कि हाँ जी बताएं मुझे आपकी ज़रूरियात क्या है, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? गरीब का भी कुछ सोचे। आपके लिए ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, गैस भी फ्री है, रिहाइश भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है, फिर भी आपने 500 का इजाफा कर दिया है। कभी गरीब आदमी से पूछा है? एक ही कमरे में बैठकर आप ये जी हमने अवाम दोस्त बजट बना लिया है। क्या क्या है अवाम दोस्त बजट? इसमें क्या शामिल किया हमने? दालें शामिल की हैं, वो भी एक एक किलो के हिसाब से। हमने ये नहीं कि दाल का हमने 5 किलो उसमें महीने का लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद हमने दूध शामिल किया है, मिर्चें शामिल की हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हमने साबुन शामिल किए हैं कि उस बुनियाद पर हम 21,080 रुपये बने हैं। ये बता दें कि यहाँ पर जो है 21,080 रुपया बिल बने हैं, कोई लग्जरी आइटम शामिल नहीं है इसमें। आप समझते हैं कि गरीब उस 40,000 रुपये में गुजारा कर पाएगा? सर गरीब आ गई, दो वक्त की रोटी खाने को तंग है, ठीक है, वो सामान डेली महंगा हो रहा है, तो गरीब का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। एक तरफ वो कहते हैं कि महंगाई की शरह पिछले कई सालों से हमने कम कर दिया है। जब अपने बजट में उन्होंने इजाफा किया तो कहते हैं कि भाई महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, इसलिए हमने वो चेयरमैन सेनेट की वज़राओं की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। देखें, वो उनको ज़रूरत है, गरीब बंदे को ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने उनके इनकम में इजाफा किया। गरीब की इनकम वहाँ की वहाँ है। महंगाई जिस तरह बढ़ी है, फिर इस तरह इनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। सैलरी इनकी उधर की है, मतलब कि 37,000 थी, 40,000 हो गया है, ठीक है, तो महंगाई भी बढ़ गई है। मजीद भी उन मजदूर लोगों से पूछते हैं जो 40,000 ले रहे हैं, जो 35,000 कमा रहे हैं। वैसे तो 40,000 किसी भी गरीब को नहीं मिल रहा। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, जितनी भी प्राइवेट जो है वो फैक्ट्री है, वहाँ पर आज भी गरीब को उजरत 25 से 30,000 रुपये दी जा रही है। 37,000 किसी को भी नहीं मिला पिछले साल में। अब 3,000 का इजाफा कर दिया। मजीद लोगों से भी पूछते हो, जानने की कोशिश करते हैं क्या वो सरकट चला रहे हैं 40,000 रुपये में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गरीब की उजरत जो है 40,000 रुपये मुख्तस की गई है इस बजट में। आप समझते हैं कि इसमें गुजारा चल सकता है? पहले तो आप मुझे उस जगह पे लेके चले ना जहाँ 40,000 रुपये मिल रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 40,000 कहीं भी नहीं मिल रही? ये सामने सारा फैक्ट्री एरिया है, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे किसी एक फैक्ट्री में लेके जाएं जहाँ पे 40,000 रुपये मिल रही है। ये सिर्फ बजट आ गया, हमें कुछ नहीं मिलता। चलें, आपकी बात 40,000 रुपये मिल रही, मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, 40,000 मिल रही है। 20 मिनिमम ना 20,000 रुपये का तो एक घर का राशन है, जिस घर में कोई 2 से 3 बच्चे हैं। उसके अलावा बिल भी देने हमने, किराए भी हमने देने हैं। ज़ाहिरी बात है, हमारे पास भी बाइकें हैं, हमने भी अपने काम काज पे जाना होता है, पेट्रोल भी डलवाना है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। आप मुझे एक लिस्ट मैं आपको बना के देता हूँ, 40,000 से अगर ऊपर जाएगा, हुकूमत से मेरी अपील है जितना वो बनेगा उतनी सैलरी कर दें। नाज़रीन, एक तो हमें यहाँ पर यह पता चला है कि 40,000 किसी को भी नहीं मिल रहा। चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि आपने बजट लिख दिया 40,000 रुपये में, वो क्या आपने चेक करवाया है, क्या बैलेंस करवाया है, कि आपने कहीं पर किसी गरीब को 40,000 रुपये उजरत मिल रही है? ये भी कई भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा फैक्ट्री एरिया है। मैं आपके साथ चलता हूँ कि किसी भी फैक्ट्री एरिया में चले जाएँ, वहाँ से पूछें किस गरीब को 40,000 रुपये, किस मजदूर को 40,000 रुपये दिया जा रहा है। तो उसके हवाले से आप गवर्नमेंट को क्या इल्तिजा करेंगे? मिनिमम उजरत कितनी होनी चाहिए मजदूर को? अगर आपने मुख्तस कर दिया तो चेक एंड बैलेंस का भी रवैया होना चाहिए। सर जो मर्जी कह लें हुकूमत को, इन लोगों ने कौन सी माननी। मैं भी अगर मैं कहता हूँ कि आप आएँ, अपनी टीमें भेजें यहाँ पे, चेक करवाएं किस फैक्ट्री में 40,000, आपका क्या देना है कि वो सुबह आएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं आएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा इनसे अपील करने का? हम तो अल्लाह मियाँ से बस दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है जिस हाल में रखा है। जो ज़िंदगी हमारी लिखी गई है ये यहीं पे मर जाएंगे, जान छूट जाएगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता हमारा। नाज़रीन, मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से दरख्वास्त है कि आपने 40,000 रुपये लिख दिया है, बजट मंजूर हो गया, घर से बाहर निकलें, किसी मोहल्ले में जाएं, किसी गरीब घराने में चले जाएं, उससे पूछें, वहाँ से पता करें कि क्या आपको 40,000 मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो कैसे घर का गुजारा हो रहा है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।